God bless you, my dear students. Today I am going to start Unit 1, Worksheet 1. Here first question is, which of the following are rational numbers? इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? अब ये बताओ कि अगर तुम्हें डेफिनेशन ही रेशनल नंबर का मालूम नहीं है तो तुम कैसे बता पाओगे कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है? तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि तुम रेशनल नंबर का डेफिनेशन याद कर लो। तो पहले क्या है रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये देखो, चलो मैं समझा दे रहा हूं। एनी नंबर which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is known as a rational number। पहले इसको याद कर लो। अब देखो इसको थोड़ा हम समझा देते हैं। कह रहा है एनी नंबर, कोई भी नंबर, विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या हुआ? पी बाई क्यू हम ऐसे लिखते हैं, मतलब कोई नंबर हम ऐसा लिखेंगे जिसका न्यूमरेटर कुछ होगा और डिनोमिनेटर कुछ होगा। एन बाई डी, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, दोनों लिखना है। फ्रैक्शन के बारे में पढ़े हो पहले। अब इसके बाद कह रहा है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, कह रहा है ये p और q इंटीजर्स है। तो अब एक नया चीज आ गया कि इंटीजर किसको कहते हैं। तो देख लो, इंटीजर के बारे में भी पढ़ चुके हो, नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये चलता जाएगा, ये नेचुरल नंबर है। इसी में अगर माइनस लगा देते हो, मतलब इसका नेगेटिव, तो -1 -2 -3, जितना नंबर इधर है उतना ही नंबर इधर नेगेटिव वाला, और बीच में 0, ये सारे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर p और q के जगह पे इनमें से किसी का यूज कर सकते हैं, चाहे 1 2 3 का यूज करें या फिर माइनस वाले का यूज करें या 0 का यूज करें, किसी का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कह तो दिया कि p और q इंटीजर है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस q का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर q नीचे है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो नंबर नीचे होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कोई भी नंबर लिख दे, मान लो यहाँ -3 लिखें, यहाँ 7 लिखें, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, या 4 बाई -9 लिखे तो भी हो जाएगा रेशनल नंबर, -7 बाई -6 लिखे तो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे 0 लिख देंगे, 6/0 या -6/0, तो कह रहा था नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। बात आई समझ में? तो क्या ऊपर 0 होगा तो होगा? हाँ, ऊपर के बारे में कुछ नहीं कहा है, ये नीचे के बारे में बोला है 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 0/7 अगर 7 होगा तो रेशनल नंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस इंटीजर का यूज करेंगे, बस सिर्फ नीचे 0 नहीं लिखेंगे, बाकी जहां जो लिखना है लिखो, ये सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। डेफिनेशन याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, अगर याद नहीं किया तो याद कर लेना। अब डेफिनेशन समझ में आ गया कि रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे, तो तुम यहाँ आसानी से बता सकते हो कि कौन रेशनल नंबर है और कौन नहीं है। चलो देखो इसके बारे में। सबसे पहले -3 लिखा हुआ है। अब यहाँ बात होती है कि ये p बाई क्यू फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं किसी भी नंबर को 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब है -3 को हम चाहे तो -3/1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया p बाई क्यू फॉर्म में, ऊपर भी कुछ नंबर है, नीचे भी है, इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, और साथ ही साथ देखो नीचे 0 नहीं है, यहाँ तो 1 लिखे, हम 0 तो नहीं लिखे हैं। इसका मतलब ये p बाई क्यू फॉर्म में है और q 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद का नंबर है -2/3। अभी जस्ट मैंने बताया था p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अब इसके बाद है 4/0। देखो डेफिनेशन में मैंने बतलाया था कि p बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए,
P और Q इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर तो है, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे 0 लिखा हुआ है। डेफिनेशन में मैंने बतलाया था कि नीचे 0 नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 4/0 नॉट ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका भी ध्यान रखोगे। अब ये 0/-5 है, मैंने कहा था ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। तो 0/-5 ये रेशनल नंबर है। ऐसे भी जान लो 0/-5 करोगे तो ये 0 आएगा, इक्वल 0 आएगा, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें, क्या दिक्कत है। नीचे बता ही रहा है डेफिनेशन में कि नीचे तो कुछ भी लिख सकते हो, है नीचे लिखा हुआ है। 0 इज ए रेशनल नंबर, अलग से याद रखोगे 0 रेशनल नंबर भी है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q whose numerators and denominators are given below। कह रहा है राइट डाउन, लिखो, क्या लिखो, रेशनल नंबर लिखो, P/Q फॉर्म में लिखो, P/Q के रूप में लिखो। न्यूमरेटर भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, -5 × 4, और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, -5 + 4। अब इसका रेशनल नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। न्यूमरेटर इक्वल -5 × 4, एक बार माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई में दिखे या डिवाइड में दिखे तो माइनस ही होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब 5 और 4 को इंटू करोगे तो 20 होगा, 5 4 या 20, इसका मतलब -5 × 4 क्या आ गया, -20। डिनोमिनेटर दिया हुआ है -5 + 4, यहाँ देखो इंटू था इसलिए मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, दो तरह का नंबर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इस कंडीशन में सब्ट्रैक्शन होगा, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा। साइन को छोड़ दो, ये 5 है, साइन को छोड़ दो, ये 4 है, तो 5 में से 4 माइनस होगा और 1 आएगा। अब सवाल रहा कि साइन किसका होगा, तो 5 से माइनस किए थे, 5 नेगेटिव नंबर है इसलिए ये नेगेटिव आंसर रहेगा। -5 + 4 -1 आ गया। अब रेशनल नंबर लिखना है, रेशनल नंबर में P/Q फॉर्म होता है, मतलब न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। न्यूमरेटर हमारा -20 आया है और डिनोमिनेटर -1 आया है, तो -20 ऊपर लिखो, -1 नीचे लिखो, रेशनल नंबर हो गया हमारा। -20/-1 यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर दिया हुआ है 64 / 4, तो 64 को 4 से डिवाइड करो, 16 आएगा, 16 4 या 64 होता है। और डिनोमिनेटर दिया हुआ है 32 - 18, 32 - 18 करोगे ये 14 आएगा। तो रेशनल नंबर के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख दो दोनों, यहाँ से 16 और यहाँ से 14 लिख दो। इसमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली ये चाह रहा है कि रेशनल नंबर हम कैसे लिखते हैं, तो लिख दिए भाई 16/14, इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब यहाँ कह रहा है पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन है, तो यहाँ पर भी बात होती है कि हम कहते किसको है पॉजिटिव, इसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन चलो मैं बता दे रहा हूँ, किसे कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ साइंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। कह रहा है अगर रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो जाए तब हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। सेम हो जाए देखो कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं -7/-4, तो न्यूमरेटर का साइन माइनस में है नेगेटिव, डिनोमिनेटर का साइन माइनस में है नेगेटिव, तो दोनों का साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का साइन माइनस है, मतलब सेम है, तब इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब चलो लिख रहे हैं इसी को 6/13, 6 का साइन क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब प्लस है, 13 का साइन क्या है, कुछ नहीं दिया है मतलब प्लस है, तो दोनों का ही साइन प्लस है, पॉजिटिव है, तब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक,
दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो, तब उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसी का उल्टा अगर सेम ना हो तब उसको हम क्या कहेंगे? द रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ साइंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट द सेम। अगर सेम नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे -7 है और यहाँ पे +3 है, तो एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, दो तरह का साइन हो गया, तब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर ना होकर नेगेटिव हो जाएगा। चाहे किसी का माइनस हो, ऊपर में प्लस लिख देते नीचे ही माइनस लिख देते हैं तो भी। तो यहाँ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। यह है -2/9। अब बताओ, एक का साइन है नेगेटिव और दूसरे का नहीं दिया है, मतलब पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा? नॉट पॉजिटिव, यानी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। इसके बाद है 3/-5। यहां भी देख लो, 3 का हो गया प्लस और 5 का हो गया माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस, इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। यहां क्या है? यहां देखो 4/9 है, तो 4 भी पॉजिटिव है और 9 भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तब इसको हम कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहां देखो -3/-19, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए -3/-19 पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अब यहां देखो 0/-3 है। अब 0/-3 में तुम बोलेगा कि यहां तो -1 तो दिख रहा है, तो नेगेटिव हो गया। नहीं, इसको समझो पहले। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, और 0 के बारे में हम जानते हैं कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए यहां मत लिख देना नेगेटिव रेशनल नंबर या पॉजिटिव रेशनल नंबर, नहीं, ये 0 ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर है ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। पहला है Which integer is neither positive nor negative। अभी जस्ट हम बतलाए थे इंटीजर्स के बारे में। इधर देखो 1 2 3 4 ये सारा पॉजिटिव है, इधर -1 2 -1 -2 -3 ये जो भी होगा, इधर जितने भी जाओगे सारा का सारा नेगेटिव मिलेगा। लेकिन ये जो बीच में 0 लिखा हुआ है, ये ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या लिखना होगा हमको कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, ए रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटेन एज p/q। कोई रेशनल नंबर है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख रहे हैं। कह रहा है इज इट नेसेसरी, क्या यह जरूरी है, दैट एनी नंबर रिटेन एज q/p इज ए रेशनल नंबर। p/q और q/p मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसको उलट दे, उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, तो भी क्या वो रेशनल नंबर ही रहेगा उल्टा करने के बाद भी? नहीं, नो, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे देखो 0/5, 0/5 तो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम जानते हैं नीचे 0 नहीं लिखना है, ऊपर तो लिख सकते हैं हम, तो 0/5 रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसको उल्टा कर दो, 5/0 कर दो, तो डेफिनेशन कह रहा था नीचे 0 नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई p/q है और q/p लिख दिए तो जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर रहेगा। ये था रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बताओ, कहो, लिखो कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बहुत सारा, ये सही है। इफ नॉट, अगर सही नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देकर के बताओ कि वो कैसे गलत है। तो इसके लिए देख लो, पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तुमको मालूम होना चाहिए कि होल नंबर किसको कहते हैं और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं।
तभी इसको समझ पाओगे। तो हम चलो दिखाते हैं तुमको होल नंबर किसको कहते हैं और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। देखो नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और ये फिर होता चला जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देखना नेचुरल नंबर हम 1 से शुरू किए हैं और होल नंबर कहाँ से शुरू किए हैं, 0 से। इसका मतलब होल नंबर में एक नंबर ज़्यादा है, और वो क्या है, 0। जितना भी नेचुरल नंबर है सब यहाँ है, देखो इसमें सब है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर है वो है 0। तो नेचुरल नंबर के अलावे भी 0 है। बड़ा कौन हो गया, बड़ा हो गया होल नंबर, एक एक्स्ट्रा हो गया। क्वेश्चन में यहाँ कह रहा था कि जो भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो हो सकता है। देखो ये सारा होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 भी तो होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे फॉल्स बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सेकेंड नंबर में देखो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, कह रहा है जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है। तो फिर हम देखें इसको, नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारा नेचुरल नंबर है, और इंटीजर में देखो यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू हुआ है, लेकिन इस नेचुरल नंबर के अलावे 0 भी है, माइनस वाला भी नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो क्या जो भी नेचुरल नंबर वो सारा का सारा तुम्हारा इंटीजर है? सवाल को समझना, कह रहा है जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है। तो यहाँ नेचुरल नंबर, तो ये सारा नेचुरल नंबर है और इंटीजर भी है। तो जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम कह लो 1 तो है, 2 तो है, 3 तो है, जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में तुमको मिल जाएगा। तो ये हो गया ट्रू। तो ट्रू वाले में सिर्फ ट्रू लिखना है, इसमें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कह रहा है जो भी इंटीजर है वो होल नंबर है। फिर यही समझो, देखो इंटीजर में माइनस वाला भी है, 0 भी है और ये प्लस वाला भी है। तो ये सारा का सारा होल नंबर इंटीजर में है। यहाँ से देखो सारा ये होल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर में माइनस, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी है। तो इस नेगेटिव नंबर को यहाँ मिलेगा, देखो तो होल नंबर में है। जो नेगेटिव नंबर है यहाँ पर, क्या वो होल नंबर में है? नहीं है। इसका मतलब जो इंटीजर है वो कोई ज़रूरी नहीं कि होल नंबर भी हो। इधर वाला सारा इंटीजर होगा होल नंबर में, लेकिन इधर वाला तो नहीं है। इसलिए इंटीजर बड़ा ग्रुप है, बड़े नंबर्स का ग्रुप है, इसमें ज़्यादा नंबर है, इसमें कम नंबर है। तो बड़ा नंबर जो है, ज़्यादा नंबर जो है वो छोटे वाले में कैसे हो सकता है? तो ये हो गया गलत। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, सारा इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकता। तो कैसे लिखेंगे? लिख देंगे फॉल्स बिकॉज कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, -5 -3 -2, उसको अगर ढूंढोगे होल नंबर में तो नहीं मिलेगा। तो लिख दो बिकॉज -5 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट ए होल नंबर। यहाँ कोई भी नेगेटिव लिख सकते हो तुम, हम -5 लिखें तो -4 लिख सकते हो, -10 लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कह रहा है जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है। अब यहां ध्यान देना, ये सही है या गलत है। देखो इंटीजर में मैंने बतलाया था ये सारा नंबर है, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन में मैंने बतलाया था कि p/q फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो जाएगी 0 का। 0 ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं। तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख दे, 0 के नीचे 1 लिख दे या 2 लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो ये 0 ही रहेगा। और जब नीचे लिख देंगे तो ये तुम्हारा रेशनल नंबर बन जाएगा, p/q फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ -5 है, -5 के नीचे अगर हम 1 लिख दे तो कोई चेंज नहीं होगा, -5 ही रहेगा। इसका मतलब -5 रेशनल नंबर है। कोई भी नंबर ले लो यहाँ से, चलो हम इधर 3 लेते हैं,
3 के नीचे अगर हम 1 लिख दें, 1 तो लिख सकते हैं हम किसी भी नंबर के नीचे, तो 3 भी 3/1 हो जाएगा और ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो तुम्हारा इंटीजर था वही क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। इसका मतलब सारा का सारा इंटीजर रेशनल नंबर है, सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो जो भी इंटीजर है वो सारा का सारा रेशनल नंबर है। तो 4 नंबर में था एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा। 4 का आंसर लिख दोगे ट्रू। और ट्रू में अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया तुम्हें। नाउ 5 नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। कह रहा रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन है। तो यहां समझ लो, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, दोनों को। अब दोनों में अंतर क्या है ये जान लो। इसमें जो p/q है, p और q कौन सा यूज करेंगे, इसमें p/q यूज करेंगे नेचुरल नंबर का, यानी कि 1 2 3 4 5 सिर्फ इधर वाले का यूज करेंगे। चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, यहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर के और अनंत तक, इन्फिनाइट तक यूज कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर का यूज कर सकते हो। लेकिन रेशनल नंबर में मैंने बतलाया था कि यहाँ भी p/q है, लेकिन यहाँ पे p और q क्या है, दोनों ही इंटीजर, मतलब नेगेटिव वाले का भी यूज कर सकते हो, जीरो का भी यूज कर सकते हो, सिर्फ नीचे जीरो मत देना। तो बताओ, जिसमें हम सिर्फ नेचुरल नंबर का यूज कर रहे हैं वो छोटा होगा, और जिसमें हम सारा का यूज कर रहे हो बड़ा होगा। तो फ्रैक्शन जो एक छोटा ग्रुप है और रेशनल नंबर एक बड़ा ग्रुप है। तो बड़े वाले ग्रुप में छोटा तो हो सकता है, लेकिन छोटे वाले ग्रुप में बड़ा नहीं हो सकता। रेशनल नंबर एक बहुत बड़ा ग्रुप है और फ्रैक्शन एक उसका एक छोटा सा पार्ट है, मतलब पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट जो रेशनल नंबर का है वो हो गया फ्रैक्शन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला करके हो गया रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो गया क्लियर कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाला तो हो सकता है, नेगेटिव वाला नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज कोई भी एक तो नेगेटिव ले लो, -7/3 इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। याद रखोगे इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर सेलेक्ट करना है, एक ही माइनस रखना है, दोनों माइनस करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो उसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। लास्ट देख लो, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है जो भी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है। अभी मैंने समझाया था कि पॉजिटिव रेशनल नंबर ही फ्रैक्शन है। तो जो फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर बड़ा ग्रुप है, इसमें से पॉजिटिव वाला फ्रैक्शन है, तो जो भी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर है, और ये हो गया ट्रू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी बतलाया यह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।